पर आपको प्रमाण नहीं दिया अधिकारियों ने, और जिन्हें 22 का चुनाव याद होगा, 22 का चुनाव भी हमारे आपके प्रत्याशी लगभग जीत गए थे। जिन्होंने बैलेट वाले वोट देखे होंगे वो जानते होंगे कि बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया था। याद है कि नहीं याद है? मामूली वोटों से हारे। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है, जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता। और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से नेगेटिव से होती है। वो नकारात्मक लोग हैं। और जिन्होंने कल अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक कोने में जाकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च लें। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं। और जो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है। ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पीडीए को देख करके कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उस दर्द को भी अगर कोई दूर करेगा तो पीडीए ही करेगा और आपका वोट, एक एक वोट आपका करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जरूर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव संदेश देगा आने वाले समय को लेकर के जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। और जिन्होंने इतने सालों में काम नहीं किया है उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। समय समय पर उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है। जो अपने न्याय को और न्याय के लेकर के जगह जगह पर बुलडोजर लेकर के चलते थे। हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग कभी भी
बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को और बधाई भी देंगे उस फैसले को लेकर के, जिस फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर को रोकने का काम किया है। न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने साथियों को भरोसा दिलाते हैं, जिन्होंने अन्याय किया है, गरीबों को उजाड़ा है, गरीबों के साथ नुकसान पहुंचाया है, उनके साथ भी कभी न कभी कार्रवाई होगी, उनको भी उसके सामने से गुजरना पड़ेगा। ये जो दोषी लोग हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है और सुधार आना शुरू हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। इसीलिए सब ताकत लगा रहे हैं। जब इन्हें पता लगा कि जनता इनके साथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत अधिकारियों के माध्यम से भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं जनता का जो समर्थन है, उससे न केवल सरकार डरी हुई है, बल्कि उनके भाषण सुनोगे तो वो खुद भी हिले। उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। जो मिठास थी वो त्योहारों की मिठास छीन ली सरकार ने, और महंगाई कहां पहुंचा दी। महंगाई आज भी बढ़ती चली जा रही है, और जो शादी ब्याह जो करना चाहते हैं गरीब परिवार के लोग, वो कभी दुकान की तरफ जाते होंगे सोना लेने, तो बताओ वहां सोना कहां पहुंच गया है। जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय क्या कीमत थी बाजार में, और आज लगभग लाख के पास पहुंचा जा रहा है। जहां महंगाई जरूरत की चीजों की बढ़ाई है, वहीं जमाखोरी कर करके अपने लोगों को मुनाफा भी ये सरकार सीधा सीधा पहुंचा रही है। ये मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। जब मुनाफा बढ़ाते हैं तब महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये अपने लोगों को मुनाफा देना चाहते हैं, मुनाफा पहुंचवाना चाहते हैं। इसलिए उस चुनाव में हम आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए थे। पहले भी हम लोग आए थे जब लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने आपसे अपील की थी और ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो बात अभी वही है, अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है।
और इसीलिए आपने देखा है समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई न कोई फैसला सुनाती है, लेकिन सरकार परवाह नहीं कर रही। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। ये दोनों जगह से सरकार हटेगी, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। वरना तो जिस तरीके से ये समय समय पर हमला कर रहे हैं, आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो आपको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो मनमर्जी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ये लोग। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी भी वाइस चांसलर या उस तरह के जो अपॉइंटमेंट हैं, वो अगर किसी एक विचारधारा से जुड़ा है तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर वो लोकतांत्रिक है और संविधान के पक्ष में उसके विचार होंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर ही सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेराफेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये रोके भी आपको तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोकें तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना। अगर दूसरी बार भी रोकें तो तीसरी बार भी जाना, लेकिन अपना वोट डाल करके जरूर आना। वोट डालने जाओगे आप लोग, सब लोग। और अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। आपके किसी के कार्ड तो नहीं ले लिए पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने? सुनने में आ रहा है कई जगह पर वो गरीबों से कार्ड ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं फूलपुर के लोग बहादुर लोग हैं, ये कार्ड और डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बेईमानी से पिछला चुनाव हरवाया था। हम लोगों को जीत का प्रमाण पत्र मिल जाता, लेकिन इन्होंने जीत का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं लेने दिया। इसलिए इस चुनाव में कोई गलती मत करना, कोई भूल चूक ना हो इस चुनाव में। और एक और है लखनऊ वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते आकर के, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आकर के। लेकिन इस बार तो प्रयागराज के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है और जो आंदोलनकारियों ने एकदम संदेश साफ कर दिया है, और जो माहौल बना है वो योगी बनाम प्रतियोगी माहौल बन गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं,
बहुत जानकार हैं और इतने जानकार हैं कि सब उल्टा पुल्टा करते हैं। जहां कम बोलना चाहिए वहां ज्यादा बोलते हैं और इसीलिए कम बोलने की हमारे धर्म में पुरानी परंपरा रही है। इसीलिए हमारे आपके धर्म में मौनी बाबा भी होते हैं, लेकिन ये जब बोलते हैं तब कड़वा बोलते हैं। इनकी नकारात्मक सोच ही है जो नकारात्मक भाषा बना रही है इनकी। अब तो जनता भी समझ गई है इनकी इन सब बातों को, इसलिए जनता भी सावधान है और इस सरकार से तो बहुत सावधान है, क्योंकि जो लोग कहते थे डबल इंजन, वो अब डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं और टकरा इसलिए रहे हैं जो ये कहते थे कि कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, वो अभी तक अपना डीजीपी अपॉइंट नहीं कर पाए हैं परमानेंट। अभी भी कार्यवाहक अधिकारियों से काम ले रहे हैं और जो 50वें पायदान पे था उसे सबसे ऊपर बैठा दिया। तो सोचो जो नीचे वाले हैं कितना बुरा मान रहे होंगे। जो 50वें पायदान पे था वो सबसे ऊपर है, तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं? और ये पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो ये देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन अब तो पुलिस को पकड़ रही है। अभी हाल ही में आपके बगल में जानकारी मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और जुआ की जानकारी पुलिस को पता लग गई। उनका एक अधिकारी गया और पूरा पैसा भर ले गया और वही जानकारी जब हमें मिली तो हमने सोशल मीडिया पे डाली। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हम अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देंगे। ये भी बहुत खोजी होते हैं, ये भी पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लें आप। इतनी महिलाएं बेटियों ने कभी आंख ढा करने की कोशिश नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार में ये घटनाएं होती थी, तो कम से कम उन पर कोई आधार तो होगा, कहीं से आंकड़े तो लाए होंगे। अगर हम आंकड़े देखेंगे एनसीआरबी के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, वो भी बीजेपी की सरकार में। और अभी आपने अखबार पढ़ा होगा, लखनऊ में आत्मदाह बेटियां न करें, महिलाएं न करें, उसके लिए अलग से फोर्स का गठन हुआ है। सोचिए, जिस सरकार को अलग से फोर्स का गठन करना पड़ रहा हो, और वो फोर्स का गठन इसलिए हो रहा है क्योंकि थाने और तहसील पर कोई सुनवाई नहीं है। गरीब जाए तो कोई सुनवाई उसकी नहीं है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और जो अच्छी योजनाएं हम लोग चला रहे थे, उन योजनाओं को भी इन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। ये जो पुलिस के लिए हम लोगों ने 100 नंबर वाली व्यवस्था दी थी, जिससे हमारी पुलिस गांव में जाकर के मदद करे गरीबों की, किसी को थाने में ना आना पड़े, लेकिन इस सरकार ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। सुनने में आ रहा है जब से ये नंबर बदला है 100 से 112, न केवल
लूट बढ़ी है, बल्कि जो घटना पर जो सूचना मिलती है उसे पकड़ करके थाने में ला करके और लूटने का काम हो रहा है। सोचिए, ये है कानून व्यवस्था, ये है इनका काम करने का तरीका। मैं न केवल 2-3 घटनाएं बताई हैं मैंने, आए दिन ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती जा रही हैं, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योग लगाने वालों की भी नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, और उनको मुनाफा पहुंचा रहे हैं। न सरकारी नौकरियां हैं, न रोजगार है, न काम है। इस सरकार ने सबके साथ भेदभाव कर करके धोखा देने का काम किया है। इसलिए इस चुनाव में आप मदद करिए हम लोगों की, और जो वस्त्र पहन करके हमें और आपको धोखा दे रहे हैं, इनको सबक सिखाइए, क्योंकि कोई वस्त्र से नहीं बनता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है, बातचीत से योगी बनता है। और ये जो नारा लेके आए अंग्रेजों वाला, ये नारा अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल, ये नारा अब चलने वाला नहीं है। इस नारे को सब समझ गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हमारे आपके बीच में हैं, जो बांटना चाहते हैं, पीडीए जोड़ना चाहता है। हम जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान कर करके, जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इस चुनाव में मदद करिए आप लोग सब मिल करके, सब लोग सहयोग करिए आप लोग। हम अपने नौजवानों से भी कहते हैं मदद करिए सब लोग मिल करके। हमारे गरीब किसान भाई हैं, मदद करिए सब लोग। और ये क्षेत्र तो वो रहा है जो बहुत पुराना समाजवादी क्षेत्र रहा है। यहां कोई घबराता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप उपचुनाव जिताइए। हम सब लोग मिलकर के आपको 27 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे। और जिस तरीके से हम लोग जोड़ने का काम शुरू किए हैं, लगातार जोड़ते रहेंगे और जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के हमारे मुस्तफा सिद्दीकी साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। इसलिए जिताइए और मदद करिए आप लोग। यही मैं आपसे कहना चाहता था। और साथ ही साथ जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र नौजवान, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और जिस तरीके से ये सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, हम उसके अन्याय की निंदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि दिव्यांग लोगों की भी बैसाखी छीन ली जाती हो, बेटियों बहनों के लिए महिला पुलिस न बुलाई जाती हो। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सीमाओं को लांघ गए हैं। लेकिन वो जान जाएं कि जनता लोकतंत्र में सबसे आगे होती है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाएंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग और मुस्तफा सिद्दीकी साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद।